आइए कलीसिया हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपना ध्यान यीशु की ओर लगाएंगे। ओ प्रभु यीशु, आप महान हैं। आज के दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। यस जीसस, ये आज का सुंदर दिन आप हमारे जीवन में लेकर आए। आपका धन्यवाद। ये आपके अनुग्रह के द्वारा ही संभव है। आपका ओ यीशु, आप महान हैं। धन्यवाद। ओ आप महान हैं। यस यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मेरे प्यारे सुंदर यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। आपके जैसा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। प्रभु यीशु, आप महान हैं। प्रभु यीशु, आप सामर्थी हैं। प्रभु यीशु, आप सुंदर हैं और आपकी हम तुलना नहीं कर सकते। जी प्रभु, धन्यवाद कि आप हमारे साथ हैं। धन्यवाद कि आपने हमें चुना। धन्यवाद कि आप ये समय हमारे जीवन में लेकर आए कि हम पिता के सिंहासन के सामने खड़े होकर तेरी आराधना करने पाए। यस प्रभु यीशु, धन्यवाद, ये आपके लहू बहाए जाने के द्वारा ही संभव होने पाया कि आज हम अपने पिता के सिंहासन के सामने खड़े हैं, अपने हाथों को उठाए, अपने मुंह को खोले हुए और तेरी आराधना करते हैं। यीशु, ओ हमारे महान यीशु, आप महान हैं। Thank you Jesus। आइए कलीसिया हम सब अपने मुंह को खोलेंगे। आइए हम सब अपने मुंह को खोले थोड़े समय के लिए, कोई भी जन शांत न रहे। आइए प्रभु यीशु का धन्यवाद करें कि आज का ये दिन वो हमारे जीवन में लेकर आए, कि आज उसके दरमियान जन इकट्ठा होकर उसकी आराधना, उसकी वंदना, उसके होसना गा रहे हैं। कितना मधुर समय वो हमारे जीवन में लेकर आए हैं। आइए उसके लिए यीशु का धन्यवाद करें। आइए कलीसिया अपने मुंह को खोले। हम धर्मी जन शांत नहीं रह सकते, हम धर्मी जन शांत नहीं रह सकते। ओ धन्यवाद यीशु, ओ धन्यवाद यीशु, ओ धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। ओ रियन लबे निले निले, ओ रियन लबे निले लोलो कमी निले, रामोनिया लबे लिया में निले लिया ला एलिनो नो मानिया ले लीना ले निले। आज के रात में तू हमसे बातें कर। ओ आज के रात में पिता, ओ आप हमसे बातें करें। यस जीसस, पिता आज की रात में आप हमसे बातें करें। हमारे कान आपकी ओर लगे हैं, हमारे कान आपकी बातों के सुनने की ओर लगे हैं। हमसे बातें कर पवित्र आत्मा, पिता के भेदों को हमारे जीवन में प्रकट कर। ओ हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा, आप जो करना चाहते हैं आप करें। हम अपने आप को सरेंडर करते हैं आपके हाथों में। आज की रात में एक नया काम होने पाए, आज की रात में एक नया काम होने पाए, आज की रात में हमारे पर जीवन में एक नया काम होने पाए, आज की रात में हमारे परिवार में एक नया काम होने पाए, आज की रात में हमारे शहर में एक नया काम होने पाए, आज की रात में ओ पिता हमारे भारत देश में नया काम होने पाए। ओ हम आपसे प्रार्थना और हम आपसे निवेदन करते हैं लॉर्ड, आप कार्य करें, ओ आप कार्य करें यीशु, आप कार्य करें। पवित्र आत्मा आप कार्य करे। ओ हम अपने आप को समर्पित करते हैं आपके हाथों में। हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं लॉर्ड, हमसे बातें कर। और या ना लबे अलखे निंदोलो नाली अलखे या लबने। ओ मैं समर्पित हूँ। आइए सभी गाएं। मैं समर्पित हूँ। ओ यीशु, मैं समर्पित हूँ। हाँ यीशु, मैं समर्पित हूँ। यीशु मेरे, यीशु मेरे प्रेमी प्रभु।
अपने हाथों को उठाते हुए सभी कलीसिया गाए, यीशु मेरे प्रेमी प्रभु मैं समर्पित। ओ प्रभु यीशु, हम अपने आप को समर्पित करते हैं। मैं समर्पित हूँ। आइए एक जन मिलकर गाए, मैं समर्पित। कोई भी शांत न रहे। ओ जीसस, मैं समर्पित हूँ। हालेलुया, मैं समर्पित हूँ। यीशु मेरे, यीशु मेरे प्रेमी प्रभु मैं समर्पित हूँ। आइए हम सभी मिलके गाएं, यीशु मेरे प्रेमी प्रभु मैं समर्पित हूँ। Yes, Jesus. प्रभु यीशु, हम अपने आप को समर्पित करते हैं आपके हाथों में। हमसे बातें करें। ओ हम अपना जीवन तेरे हाथों में देते हैं लॉर्ड। हम अपना जीवन यीशु आपके हाथों में देते हैं। आज के आराधना में तुमसे बातें कर यीशु। हालेलुया, मेरे प्रेमी प्रभु यीशु, क्योंकि हमारा भरोसा आप पर है, Yes, Lord. Yes, क्योंकि आप ही हमारा सहारा है। इस मुश्किल समय में लॉर्ड आप ही हमारा दिलासा है। और धन्यवाद कि तू ना हमें कभी छोड़ता है और तू ना हमें कभी त्यागता है यीशु। Yes, Lord. Jesus. थैंक यू जीसस। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। Yes, Jesus. मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह, सब मिलके गाएं, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आइए हम सब मिलके गाए, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। Yes, Jesus. मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। ये बात सत्य है, उसने हमें छुड़ा लिया है। आइए कलीसिया सभी गाएं, मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर, नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया।
करुणा भलाई, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी, सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा, देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आइए कलीसिया सब मिलके गाएं। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यस जीसस, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी। आए तेरा राज्य यहाँ, आए तेरा राज्य। आइए कलीसिया सब मिलके गाएं। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी। आए तेरा राज्य यहाँ, आए तेरा राज्य। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आइए अपने हाथों को उठाते हुए गाएं। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। ओ यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा हमारे जीवन में। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हालेलुया। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा हमारे परिवार में। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा हमारे शहर में। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा हमारे देश में। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। सच में उसका नाम सब नामों से ऊंचा है। Yes, yes. कलीसिया वो और कोई नाम नहीं, वो नाम यीशु है जो सब नामों में ऊंचा है। आज उसके नाम को ऊंचा करें अपने जीवन में। आज उसके नाम को ऊंचा करें अपने परिवार में। आज उसके नाम को ऊंचा करें अपने शहर में। आइए आज हम उसके नाम को ऊंचा करें अपने शहर में। आइए हम चंडीगढ़ शहर में यीशु के नाम को ऊंचा करें। अपनी आवाज़ों को उठाएं और उसकी आराधना करें क्योंकि वो हमारे बीच में है। आइए हम उसके नाम को इस भारत देश में ऊंचा करें क्योंकि उसका नाम सब नामों में ऊंचा है। यीशु नाम सब नामों में ऊंचा है। यीशु नाम सब नामों में ऊंचा है। यीशु नाम सब नामों में ऊंचा है। ओ यीशु नाम सब नामों में ऊंचा है क्योंकि उसका प्यार अनोखा है। उसका प्यार अनोखा है और उसके प्यार की कोई तुलना नहीं। यीशु का प्यार महान है। कैसा अनोखा प्यार तेरा, साथ ना छोड़े तू
मेरा। ये बात सत्य है, अपने हाथों को उठाते हुए गाए, कैसा अनोखा प्यार तेरा, साथ ना छोड़े, साथ ना छोड़े तू मेरा। सभी मिलके गाए, कैसा अनोखा प्यार तेरा, साथ ना छोड़े, साथ ना छोड़े तू मेरा। अपने हाथों को उठाते हुए गाएं, यहाँ कैसा अनोखा प्यार तेरा, साथ ना छोड़े, साथ ना छोड़े तू मेरा। उसका प्यार महान है, कैसा अनोखा प्यार तेरा, साथ ना छोड़े, साथ ना छोड़े तू मेरा, साथ ना छोड़े तू मेरा। अपने हाथों को उठाते हुए कहे यीशु से, साथ ना छोड़े तू मेरा, ओ साथ ना छोड़े तू मेरा। थैंक यू जीसस, क्योंकि तू हमारे साथ सदा सदा सर्वदा हमारे साथ बना रहा। धन्यवाद यीशु कि तूने हमें हमारी माँ की कोख से ही चुन लिया। ओ धन्यवाद पिता, आपने हमें कभी छोड़ा ही नहीं। ओ धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने तो हमें कभी छोड़ा ही नहीं। इस महान और अद्भुत प्रेम के लिए, इस अनोखे प्यार के लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि जब हम पाप में थे तब भी तू हमारे साथ था और आपने हमें पाप की कीच में से हमें बाहर निकाला। थैंक यू जीसस। ये है आपका प्रेम लॉर्ड, कि हम भटके हुए थे और आपने हमें राह दिखाया। काली रातों में भी तू मेरे साथ था यीशु। सभी मिलके गाएं, टूटे दिल का सहारा बन गया, हर जख्म मिटा के तूने मेरे, मुझे फिर से नया सा कर दिया। तू मिला, तू मिला, तू मिला, रास्ता रास्ता, कैसे कैसे मैं करूं शुक्रिया,
बात सत्य है कि उसने अपनी जान हमारे लिए दे दी। आइए उसके बलिदान के लिए जो उसने हमारे लिए किया, अपने हाथों को उठाएं कलीसिया, उसे धन्यवाद दे। कहें प्रभु यीशु धन्यवाद तेरे इस अनोखे प्यार के लिए कि तूने अपनी जान ही हमारे लिए दे दी। इस महान और अद्भुत प्रेम के लिए, ओ इतने महान प्रेम के लिए यीशु आपको धन्यवाद देते हैं। कितनी महान बात है कलीसिया, कितनी महान बात है। तो आइए हम शांत नहीं रह सकते, अपने मुंह को खोले उसकी आराधना करें। लिया ले मैंने ओला मनीरे ने ले बेन ले नीला ला ले ले के मनी दे ले नला। ओ उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है, ओ उसका राज्य हमारे बीच में है। आइए उसका राज्य हमारे बीच में, अपने मुंह को खोले और उसकी आराधना करें। ओ आइए हम आत्मा में प्रार्थना करें। ओ लिया मैं नीले कि मैं नीला, ओ रानी ले नीले नीले को मैं नीले मिया ला लिया मोने तेरा माने ले ना लो मैंने। ओ थैंक यू जीसस। ओ लिया ना लबे नीले लानी रे नीले नीले ओ नीले नाल पे ना लाने रे। ओ यीशु महान है, आपकी तुलना कोई नहीं है। आपका प्रेम महान है, आपकी अनुग्रह महान है, आपकी करुणा महान है, जो सदा हमारे साथ बनी है, जो सदा हमारे साथ बनी रहती है। ओ हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं यीशु। आइए उसका आत्मा हमारे बीच में कलीसिया अभिषेक, नया अभिषेक बह रहा है हर एक सुनने वाले के जीवन में, ताजा अभिषेक बह रहा है। आइए हम शांत रहे, अपने मुंह को खोले और उसकी आराधना करें। और ले ओ धन्यवाद 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 कि अब हम पर पाप की प्रभुता नहीं, प्रभु यीशु अब हम पर आपकी प्रभुता है। ओ आप कार्य करें, आप हमसे बातें करें, एक नया काम हमारे जीवन में, एक नया काम हमारे परिवार में, एक नया काम हमारे शहर में, एक नया काम हमारे देश में। हमारी यह प्रार्थना है, कार्य करें यीशु। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, आप महान है। वो हमेशा सिंहासन पर खुशी से घुटने टेकूं और आराधना करूं। आइए सभी गाएं। वो हमेशा सिंहासन पर हालेलुया खुशी से घुटने टेकूं और आराधना करूं। अपने हाथों को उठाते हुए कहे, वो हमेशा सिंहासन पर हालेलुया खुशी से घुटने टेकूं और आराधना करूं।
कौन करे तुलना यीशु की सुंदरता के साथ? कौन करे तुलना, कौन करे तुलना यीशु की सुंदरता के साथ? क्योंकि वो हमेशा रहेगा मेरा सिंहासन पर। हालेलुया, खुशी से घुटने टेको और आराधना करो। वो हमेशा रहेगा मेरा सिंहासन पर। हालेलुया, खुशी से घुटने टेको और आराधना करो। क्योंकि सिर्फ यीशु ही है मेरी ऊंची चट्टान। यीशु ही है, सिर्फ यीशु ही है मेरे छिपने का स्थान। आइए इस बात को हम सब अपने मुंह को खोल कर कहें, सिर्फ यीशु ही है मेरी ऊंची चट्टान, मेरी ऊंची चट्टान। यीशु ही है, सिर्फ यीशु ही है मेरे छिपने का स्थान, मेरे छिपने का स्थान। ना तू छोड़ेगा, ना तू छोड़ेगा, ना तू त्यागेगा। यीशु तू हरदम है रहता मेरे साथ। सब मिलके कहे, ना तू छोड़ेगा, ना तू त्यागेगा। यीशु तू हरदम है रहता मेरे साथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु ही है। होरिया नलबे लिया नलबे, हा मेरी ऊंची चट्टान। हो सिर्फ यीशु ही है, सिर्फ यीशु ही है मेरे छिपने का स्थान, मेरे छिपने का स्थान। ना तू छोड़ेगा, ना तू छोड़ेगा, ना तू त्यागेगा। यीशु तू हरदम है रहता मेरे साये। ना तू छोड़ेगा, ना तू त्यागेगा। यीशु तू हरदम है रहता मेरे साथ। ये बात सत्य है कि यीशु हमारे साथ है। आप ना में यीशु कभी छोड़ते हैं,
और ना आप हमें कभी त्यागते। थैंक यू जीसस। हमारी आंखें यीशु आपकी ओर लगी हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारा राह दिखाने वाला आप हैं। Yes, yes, yes. हमारे लिए नए दरवाजों को खोलने वाले परमेश्वर आप हैं। Yes, Jesus. हमारे लिए नए मार्ग को तैयार करने वाले परमेश्वर आप हैं। Yes, हमारी अगुवाई करने वाले आप हैं, हमें चंगा करने वाले आप हैं, हमारा प्रयोजन करने वाले आप हैं। yes, Lord. थैंक यू जीसस। Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु। आराधना करूं, आराधना तेरी, मेरे जीने का कारण यीशु। आराधना तेरी, आराधना करूं, आराधना तेरी, मेरे जीने का कारण यीशु। आराधना। जब मैं देखता तेरी पवित्रता, जब निहारता तेरे प्रेमी मन को, चीजें सारी जो घेरे मुझे बन जाती छाया रोशनी में तेरी। तेरे दिल तक आने की खुशी पाई तेरे प्यार में, तेरे प्यार में इच्छा मोहित हो गई। चीजें सारी जो घेरे मुझे बन जाती छाया रोशनी में तेरी। ओ आराधना, आराधना आराधना करो, आराधना तेरी, मेरे जीने का कारण यीशु। आराधना। मेरे जीने का कारण यीशु। आराधना। अपने हाथों को उठाते हुए इस बात को कहें, ओ मेरे जीने का कारण यीशु। आराधना। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। मेरे जीने का कारण यीशु। आराधना। सचमुच यीशु आप ही हमारे जीने का Yes, कारण है और Lord. कोई दूसरा नहीं कारण है। जी प्रभु।
प्रभु यीशु, हमारे पास और कोई दूसरा कारण नहीं है जीने का, क्योंकि जो आपने हमारे लिए किया वो किसी और ने नहीं किया। Yes, yes. जो आपने हमारे लिए किया यीशु, वो किसी और ने नहीं किया। तो हमारे लिए कोई और कारण रहा ही नहीं जीने का। हमारा जीने का कारण सिर्फ आप है। Yes, Jesus. थैंक यू जीसस। धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम सभी मिलके गाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। हालेलुया, स्वर्ग हमारे बीच में है। तो आइए सभी मिलके गाएं। हालेलुया, स्वर्ग हमारे बीच में है। हालेलुया, आइए हम शांत न रहे। हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, हालेलुया, और ये ना लबे लेने। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। हालेलुया, और ये ना लबे ले। हालेलुया, प्रभु यीशु हमारे बीच में है। यस, हालेलुया, उसका राज्य हमारे बीच में है। हालेलुया। तो आइए कलीसिया हम शांत ना रहे, अपने मुंह को खोले और आराधना करें। हालेलुया, उसके जैसा कोई नहीं है। हालेलुया, उसका प्रेम अद्भुत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Jesus. प्रभु यीशु, सचमुच आपके जैसा कोई Yes, नहीं। yes, yes, Lord. हम आपकी प्रशंसा करते हैं, Amen. हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, हम आपके नाम को धन्य कहते हैं। आपका नाम मीठा है, आपका नाम मधुर है, आपका नाम
नाम सामर्थी है। Yes, Lord. Yes. हालेलुया, ओ हालेलुया। हमारी ये प्रार्थना है कि आप राज्य करें। ओ प्रभु यीशु, आप राज्य करें। पिता, हम प्रार्थना करते हैं अपने भारत देश के लिए लॉर्ड, तेरा आत्मा राज्य करे लॉर्ड, तेरा आत्मा राज्य करे इस भारत देश में, तेरा आत्मा राज्य करे। ओ तेरी बेदारी का आत्मा कार्य करे इस भारत देश में, तेरी बेदारी का आत्मा कार्य करे। ओ लियनल मेरे के मिनीले नेले मेनिलते, ओ हम बेदारी को बोलते हैं, ओ हमारे देश में बेदारी को बोलते हैं लॉर्ड, तेरी बेदारी आने पाए, तेरी बेदारी आने पाए। हालेलुया। अब समय आ गया है लॉर्ड कि जो तुझे नहीं जानते वो भी तुझे जाने। वो समय दूर नहीं जब हर एक घुटना टिकेगा और हर जुबान कहेगी यीशु ही प्रभु है। धन्यवाद प्रभु यीशु, आप कार्य करें Yes. इस भारत देश में, आप कार्य करें लॉर्ड। पिता, जिस महासंकट में से ये भारत देश निकल रहा है, उसमें से निकलने के लिए हमारी सहायता करें। भारत देश में रहने वाले एक एक जन को लॉर्ड आप आशीष करें। पिता, मैं उन परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूं, उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं लॉर्ड, जो इस रोग से संक्रमित है लॉर्ड, आप उन पर दया करें। हम आपकी मर्सी को मांगते हैं। पिता, वो जानने पाए कि तू ही प्रभु है जिसने आज से 2000 साल पहले सारी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया, सारे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया। पिता, आप कार्य करें। पिता, उन लोगों पर दया करें। धन्यवाद यीशु। भारत देश आपके हाथों में है, ये देश आपके हाथों में है। शैतान इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शैतान की अगर कोई भी प्लानिंग है तो पिता वो कभी संपन्न नहीं हो सकती इस भारत देश के खिलाफ, क्योंकि आप भारत देश के साथ हैं। ये धर्मी जनों की प्रार्थना, हम धर्मी जनों की प्रार्थना इस भारत देश के साथ है, तो इस भारत देश पर को लॉर्ड तू नाश नहीं होने देगा। ओ आपने पिता हर एक शैतान की हर एक योजना को लॉर्ड, हर एक उसके प्लान्स को आपने खत्म कर दिया लॉर्ड, नाश कर दिया। Yes. Amen. Amen. पिता, हम प्रार्थना करते हैं लॉर्ड, शहर शहर में तेरी बेदारियां है, राष्ट्र राष्ट्र में तेरी बेदारियां है, एक एक परिवार में तेरी बेदारियां है, भारत देश में रहने वाले एक एक जन के जीवन में तेरी बेदारियां है लॉर्ड। जो नहीं जानते वो तुझे जाने। ओ लॉर्ड आप कार्य करें। अपने लोगों को खड़ा कर लॉर्ड, अपने लोगों को खड़ा कर, अपने लोगों को खड़ा कर लॉर्ड। ओ पके खेत बहुत है, मजदूरों की कमी है, ये आपका वचन बताता है लॉर्ड। हम मजदूर तैयार हैं, हमें इस्तेमाल कर लॉर्ड। हम तैयार हैं, हमें इस्तेमाल कर लॉर्ड। ओ हमें इस्तेमाल कर लॉर्ड। हम तैयार हैं, हम अपना जीवन तेरे हाथों में देते हैं। कार्य करे यीशु। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं लॉर्ड उन सभी डॉक्टर्स के लिए, पुलिसमैन के लिए लॉर्ड, जितने भी सहकर्मी जो इस संकट में इस देश की सहायता करने में दिन रात लगे हैं लॉर्ड। पिता, मैं उनके सबके जीवनों में आपकी आशीष को बोलता हूं लॉर्ड। मैं इसी समय आपकी ब्लेसिंग्स को उनके जीवन में बोलता हूं। ओ लॉर्ड, मैं प्रार्थना करता हूं आप उन्हें नया बल दें पिता, जबकि वो इस
महासंकट में हम लोगों की सहायता करने में लगे हुए हैं, तो पिता मैं उनके जीवनों में स्ट्रेंथ को बोलता हूँ, नई सामर्थ को बोलता हूँ इसी समय लॉर्ड। आप कार्य करें लॉर्ड, आप कार्य करें। आप अपने धर्मी जनों की प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देने वाले प्रभु हैं लॉर्ड। आप अपने धर्मी जनों की प्रार्थनाओं को व्यर्थ नहीं जाने देते लॉर्ड। भारत देश में सभी धर्मी जन तुझसे ये प्रार्थना करने में लगे हैं और मैं धन्यवाद देता हूँ कि तू उत्तर देने में लगा है। पिता आपके उत्तर में देरी नहीं है और मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस संकट में से भी हमारे भारत देश को निकाल लिया है। हमें विश्वास है लॉर्ड, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से चलता है। हमें विश्वास है कि आपने हमारे भारत देश को बचा लिया है। आप हमारे साथ इस महासंकट में से ये भारत देश निकल रहा है और निकल चुका है और आप उसकी सहायता करें। धन्यवाद, आपका हाथ हमारे साथ है लॉर्ड। धन्यवाद यीशु कि आपने ना हमें कभी छोड़ा और ना आपने हमें कभी त्यागा। इस संकट में भी आप हमारे साथ हैं, आप हम धर्मी जनों के साथ हैं लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं पिता। आपका वचन बताता है कि मैंने धर्मी अधर्मी दोनों पर सूर्योदय किया, मैंने धर्मी अधर्मी दोनों पर प्रकाश को चमकाया है। तो पिता जो आपको नहीं जानते उन पर दया करें, उन तक लॉर्ड अपने मजदूरों को भेजें, आपकी गुड न्यूज को वो लेकर जाए लॉर्ड, क्योंकि आपका आना बहुत निकट है। आपका आना बहुत निकट है पिता। अब आपके आने में समय नहीं, कलीसिया पिता के आने में, प्रभु यीशु के आने में अब समय नहीं रह गया, कुछ ही घड़ी रह गई है। तो आइए हम अपनी कमर को बांधें और उसके सुसमाचार को इस भारत देश में लेकर जाएं, क्योंकि भारत को यीशु की जरूरत है और हम ही केवल एक जरिया हैं उसके वचन को ले जाने के लिए। लोगों तक, जाति जाति तक, घरों तक लॉर्ड हमें इस्तेमाल कर। शैतान का हर एक जुआ टूटे। इस भारत देश के खिलाफ जो भी वो प्लान, जो भी वो योजनाएं, जो भी पिता, जो भी बॉन्डेजेस हैं इस भारत देश में लॉर्ड, वो सब मैं अभी इसी समय यीशु आपके सामर्थी नाम से तोड़ता हूं लॉर्ड। इसी समय हर एक बॉन्डेज, हर एक गढ़ इसी समय यीशु के नाम से टूट जाए लॉर्ड। Oh Lord, hallelujah। पिता आप कार्य कर रहे हैं लॉर्ड, हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस। आइए कलीसिया, हम थोड़े समय के लिए अपने मुंह को खोलेंगे सब जन और प्रार्थना करेंगे। कोई भी जन शांत न रहे। आइए हम अपने भारत देश के लिए प्रार्थना करें। आइए हम अपने भारत देश के लिए प्रार्थना करें। आइए हम यहाँ पर रहने वाले के जन के लिए, हम इन लोगों के लिए प्रार्थना करें। आइए हम अपने देशवासियों के लिए प्रार्थना करें। आइए हम अपने सरकार के लिए प्रार्थना करें। आइए हम अपने सहकर्मियों के लिए प्रार्थना करें जो हमारी मदद करने में दिन रात लगे हैं। आइए हम प्रार्थना करें। आइए हम उनके जीवनों में ब्लेसिंग्स को बोले। आइए हम उनके जीवन में आशीषों की घोषणा को करें। ओ पिता, समय है, आप अनुग्रहकारी है। आपने अनुग्रह हम पर किया है, आपने अनुग्रह भारत देश में किया, आपने अनुग्रह किया। धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। पिता हम आपसे कुछ नहीं मांगते, हम सिर्फ मांगते हैं तो आपका अनुग्रह, क्योंकि आपका अनुग्रह है हमारे लिए काफी है। तो पिता हम आपके अनुग्रह को मांगते हैं अपने जीवन में, अपने परिवार में। इस समय वो रिलीज हो। मैं धन्यवाद देता हूं। उसकी उपस्थिति कलीसिया चर्च, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। प्रभु यीशु की उपस्थिति हमारे बीच में, उसे महसूस करें, वो हमारे बीच में है। स्वीट प्रेजेंस वो हमारे
हमारे बीच में है। धन्यवाद यीशु, वो कार्य कर रहे हैं। पिता, जितने तेरे पवित्र जन इस समय ऑनलाइन होकर इस सभा को चला रहे हैं लॉर्ड, आप पिता उन सबको अपनी आत्मा में इस्तेमाल कर लो, आत्मा में इस्तेमाल कर लो। चंडीगढ़ शहर में बेदारी आने पाए, चंडीगढ़ शहर में बेदारी आने पाए। Yes, Lord. Amen. और पिता ये सिर्फ संभव है तो एकता में होकर ही। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने हम सबको एकजुट किया लॉर्ड। ये आपका विजन है, ये आपका दर्शन है कि हम एकजुट होकर तेरी आराधना करें, तेरी हमदो सना करें। और धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ हैं। थैंक यू जीसस कि आपने आज की आराधना में हमसे बातें की। Yes, Lord. आपने पिता, आपने पवित्र आत्मा पिता के भेदों को हमारे जीवन में प्रकट किया। आप हमें पिता की प्रेम की और भी गहराई में ले गए। मैं धन्यवाद करता हूँ। Jesus. डर हमें छोड़कर जा चुका है क्योंकि मसीह यीशु का सिद्ध प्रेम हमारे डर को दूर करता है और पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के प्रेम को हमारे जीवन में उंडेल रहे हैं। चर्च, मैं धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस। बाकी के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी प्यारे और मधुर नाम में मांगते हैं। सभी कलीसिया कहे Amen. आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। अभी आप सब लोगों ने आराधना खूब आनंद मनाया और प्रभु की आपने आराधना की। मैं विश्वास करता हूँ इस आराधना के द्वारा सबने आशीष पाई है। लेकिन अब हम उसके वचन के अंदर चलेंगे। जैसे कि आज हमारा उपवास का तीसरा दिन भी है और हम उपवास के बीच में सारा चर्च, सारी कलीसिया, ताकि हम मसीह के और भी समीप आएँ, मसीह को और भी मसीह से प्रेम करें, परमेश्वर से प्रेम करें और अपने देश और दुनिया के लिए प्रार्थना कर सकें। आज जब हम यहाँ पर आए तो आज हम मसीह से कैसे प्रेम करें। वचन में क्या कहता है, मसीह यीशु के साथ हम कैसे और उसके प्रेम में बढ़ते चले जाएं। तो आए हम परमेश्वर के वचन के अंदर चलेंगे। ये ऐसे तो ये सब कुछ लोग जानते ही हैं। आप सब लोग बड़ी अच्छी तरह से इस वचन को जानते और समझते हैं कि प्रभु का वचन जो है वो मसीह के साथ प्रेम के बारे में क्या कहता है, परमेश्वर से प्रेम के बारे में क्या कहता है। लेकिन आज हम एक बार फिर से इसके ऊपर मनन करेंगे, इसके ऊपर सीखेंगे, ताकि हमारा आत्मिक जीवन जो है वो देखी हुई बातों पे नहीं बल्कि अनदेखी बातों पर विश्वास के द्वारा आगे बढ़ता चला जाए। आए हम वचन में पढ़ेंगे। बत्ती के इंजील को हम निकालेंगे और उसका 22 अध्याय को निकालेंगे। अब 22 की 36 और 37 आयत को पढ़ेंगे। मत्ती की इंजील उसका 22 अध्याय और उसकी 36 और 37 आयत को पढ़ेंगे। आए मेरे साथ पढ़ें। एक गुरु व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उसे कहा, तो परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यह हम देखते हैं और हम सबको अच्छे से पता है कि जो सबसे बड़ी आज्ञा हमें वचन में क्या दी कि हम मसीह से प्रेम करें, परमेश्वर से प्रेम करें। क्योंकि जब तक हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करेंगे, मसीह से प्रेम नहीं करेंगे, तो हमारी प्रार्थनाओं, हमारे दुआओं के अंदर वो प्रभाव नहीं होगा जो प्रेम के कारण प्रभाव डालता है। हमारे परमेश्वर का संगति करने में वो आशीष नहीं होगी। हम प्रभु को नहीं अच्छी तरह जान पाएंगे जब तक हम अपने प्रभु से प्रेम नहीं करते हैं। आज मैं आपको इस सफर के ऊपर ले जाऊंगा, हमें कैसे परमेश्वर से प्रेम करना है। आए हम चलें। तो सबसे पहली बात आपने ये जाननी और समझनी वो ये है कि परमेश्वर जो है वो बाइबल है प्रेम है। उसने हमें आज्ञा दिया यीशु मसीह ने, जैसे कि प्रभु के वचन के अंदर लिखा है
कि तुम भी आपस में प्रेम करो। यूहन्ना की इंजील उसका 15 के 12 में, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। लेकिन ये बात हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत से मसीहियों के लिए डिफिकल्ट होती है, और इसीलिए बहुत सारी बातों में अपने जीवन के कई फील्ड्स के अंदर वो डरे और भयभीत रहते हैं। लेकिन हमें इससे जो निकालता है वो सिर्फ प्रेम ही निकालता है। तो आए हम इस बात को समझेंगे कि हमें जब प्रेम करना है तो हम एक अनदेखे परमेश्वर से प्रेम करते हैं। वो शारीरिक या देह के रूप में हमारे सामने नहीं है। परमेश्वर तो एक आत्मा है, हम आत्मा से कैसे प्रेम करें? हम आत्मा परमेश्वर से ये प्रेम में आगे कैसे बढ़े? ये बातें हमें जानना और समझना बहुत जरूरी है। लेकिन जैसे कि प्रभु के वचन के अंदर लिखा है, दूसरे कुरिन्थियों उसका 5 आयत के अंदर लिखा है कि हम देह को देखकर विश्वास नहीं करते, बल्कि हम अनदेखी बातों पर विश्वास करते हैं। आए मेरे साथ इस वचन को पढ़ेंगे, हम निकालेंगे दूसरे कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 6 आयत को मैं आपके साथ पढ़ूंगा। अतः हम ढांढस बांधे रहते हैं और ये जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। तो ये सब बात को आपको ये बात को समझना, आप परमेश्वर से एक अनदेखे परमेश्वर से प्रेम करना है आपने। और प्रभु भी ऐसे लोगों को धन्य है वह जो बिन देखे मुझसे प्रेम करते हैं। आप लोग धन्य हो क्योंकि आपने मसीह को भी देखा नहीं है, तब भी आप उससे प्रेम करते हो, तब भी आप उस पर विश्वास रखते हो। लेकिन हमें इस प्रेम में आगे बढ़ते जाना है। नंबर 1, तो सबसे पहले परमेश्वर का जो वचन जब हमें कहता है, जब हम वो करते हैं तो हम परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को जो है वो समर्पित करते हैं। तो नंबर 2 है जो प्रेम है, यहाँ लिखा है अपने पूरे प्राण से, अपने पूरे मन से, अपनी पूरी बुद्धि और अपनी शक्ति से अपने प्रभु परमेश्वर को प्रेम कर। इसका मतलब क्या है कि अपने होल बीइंग से, संपूर्ण अपने जीवन से हमें प्रभु को प्रेम करना है। और ये जो प्रेम है, ये जब हम परमेश्वर से इस तरह से प्रेम करते हैं, कमिटमेंट के साथ हम करते हैं, एक निश्चय के साथ हम उससे प्रेम करते हैं, जिसमें हम ये नहीं सोचते कि मुझे परमेश्वर से क्या आशीष मिलेगी, क्या नहीं मिलेगी। नहीं, हम इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। आप देखते हैं कि बहुत सारे मसीह परमेश्वर से प्रेम नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो चाहते हैं उनके जीवन में हर प्रकार की आशीष और बरकत आ जाए। तो मसीह से जो कहे प्रार्थना में उनको मिल जाए। लेकिन प्रभु भला है, उन सब बातों को जो वो कहते हैं उनको आशीष भी करता है, लेकिन इसके बाद भी वो परमेश्वर से प्रेम करना शुरू नहीं करते हैं। वो चर्च में, वो कलीसिया में, वो संगति में तभी आएंगे जब उनको ये हो कि आज मुझे यहाँ से आशीष मिलेगी, मुझे बरकत मिलेगी। नहीं तो वो नहीं आते, बहाना बना लेते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आपको बात को समझना है, यदि आपको प्रेम करना है तो आपको मसीह से जब प्रेम करना है तो बिना लाभ के, क्योंकि परमेश्वर ने तो आपको पहले ही आशीष कर दिया है। जब इस्सियों की पत्री उसका 1:3 में देखे कि हम स्वर्गीय स्थानों में हर प्रकार की आशीषें हमें पहले ही मिल चुकी हैं, दे दी गई हैं जब हमने उद्धार पाया। अब प्रभु कहता है धर्म और राज्य की खोज कर तो दुनिया की सब चीजें तुम्हारे पास आ जाएंगी। असल में क्या करते हैं कि हम परमेश्वर इसलिए प्रेम नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे अंदर संसार का प्रेम बहुत बना हुआ होता है। मैंने देखा है कई लोग बड़े कमिटेड है, मैं मुसलमानों को भी देखा है, उनका एक जुम्मा होता है हर फ्राइडे को। एक आप देखते हैं ना, वो जाते हैं वहाँ पे, जुम्मे वाले दिन उन्होंने अपने सारे कारोबार बंद कर देने हैं, अपनी नमाज के लिए अपनी मस्जिद के अंदर जाते हैं, वहाँ घुटने टेकते हैं। वो पता क्यों करते हैं? ये वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि जो उनका खुदा है
उनको स्वर्ग में जगह देगा। वो स्वर्ग में रहेंगे। यही बात जो है वो अपने खुदा को प्रसन्न करने के लिए लगे रहते हैं। और यदि उस समय के ऊपर वहां उनकी दुकान को ग्राहक भी आ जाए, चाहे कितना बड़ा ही क्यों ना हो, चाहे उन्हें कितनी कमाई क्यों ना हो रही हो, लेकिन तब भी वो अपनी शॉप, अपनी दुकान को बंद कर देते हैं। वो कहते हैं हमें कस्टमर नहीं चाहिए, हमें पहले अपने खुदा की हजूरी में जाना है, उससे उसके सिजदा करना है। तो आप देख सकते हैं कि जो लोग अभी भी परमेश्वर को नहीं जानते हैं, परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो कमिटेड हैं, लेकिन वो जब मस्जिद में जाते हैं तो ये नहीं कि हर हफ्ते जैसे हम लोग कहते हैं हमें बस बरकत मिलती जाए, जब मिल गई तो बड़ा खुश है, 2 दिन गवाही होगी, लेकिन तीसरे चौथे पांचवें हफ्ते चर्च से गायब। लेकिन हमें इससे निकलना है। तो वो अपने वचन में अपने खुदा से प्यार करते, वो कमिटेड है, कमिटमेंट है उनकी। लेकिन आजकल हम चर्च के अंदर देखते हैं कि बार हम परमेश्वर से कहते तो हैं, लेकिन प्रेम असल में करते नहीं हैं। क्योंकि जब भी हमारी फेलोशिप का समय होता है, आराधना का समय होता है, संगति का समय होता है कलीसिया के अंदर, चाहे वीरवार की या संडे की है, तो हमें कोई 500 रुपये का काम भी आगे बोल दे तो सारी संगति सुंगति अपने प्रभु को भूल जाते, 500 रुपये कमाने के लिए चले जाते हैं। तो हमारे अंदर ये कोई प्रेम नहीं है। हम कहाँ दौड़ रहे हैं? हम संसार के पीछे दौड़ रहे हैं, हम पैसों के पीछे दौड़ रहे हैं। जब थोड़ा सा काम मिला, थोड़ा पैसों का लाभ हुआ, तो हम वो परमेश्वर को सेकेंडरी कर देते हैं, पीछे कर देते हैं, और पैसे को और संसार को इसको पहला स्थान दे देते हैं। तो मेरे प्रिय, ये कोई प्रेम नहीं है। प्रेम है जब आप चर्च में, कलीसिया में, संगति में आते हो तो बस आप प्रेम के साथ आते हो। आप प्रेम और विनम्रता, दीनता के साथ आते हो, ताकि आप परमेश्वर से बड़ी ही दीनता और विनम्रता के साथ प्रेम करें। परमेश्वर के लोगों के साथ विनम्रता और दीनता से प्रेम करें। जब आप परमेश्वर से प्रेम करोगे ना, फिर आप उनके प्रभु से संसारिक आशीष पाने के लिए चर्च में, कलीसिया में, संगति में नहीं आओगे, बल्कि आप इस बात के लिए आओगे कि मुझे अनंत काल में प्रवेश करना है। मेरा यीशु मसीह आने वाला है बादलों के ऊपर। मेरा यीशु मसीह मुझे लेके जाएगा, क्योंकि वो मेरे लिए घर तैयार कर रहा है। ये संसार मेरे लिए परदेसी है, मैं यहां के लिए नहीं हूं। प्रभु ने मुझे चुन लिया है, मैं एक नए देश में जाऊंगा, मैं यीशु मसीह के साथ जाऊंगा, मुझे वहां की तैयारी करनी है। जब हम ये सोचकर चर्च के अंदर आते हैं, कलीसिया के अंदर आते हैं, तो बाकी आशीषें अपने आप आ जाती हैं। लेकिन हमें इससे कोई लेने के अनंत काल में हम प्रवेश करेंगे ना कहेंगे। हम संसार के पीछे अपने जीवनों को खतरे में डाल देते हैं, और अपने आत्मिक संसार के अंदर अपनी सोच और छोटे छोटे पैसों के लोभ में, लालच में आकर हम परमेश्वर की फेलोशिप को तुच्छ जानते हैं, उसकी कलीसिया के अधीन नहीं रहते हैं। हमारे अंदर कोई प्रेम या नम्रता वाली बात नजर नहीं आती, जिसके कारण हमारे अंदर फिर भय भी रहता है, क्योंकि हम प्रेम नहीं कर रहे हैं। कहते तो नहीं कि नहीं करे, जब करते हैं तो एक दिन निश्चय के साथ वो प्रैक्टिकली नजर भी आए। आप परमेश्वर को जाके, वो आपके सामने नहीं खड़ा है कि आप जाके उसको आलिंगन कर लेंगे और उसको चूम लेंगे, या उसके पांव छू लेंगे, या पांव में दंडवत करेंगे कि मैं तो बहुत प्रेम का। प्रेम ये नहीं है। प्रेम है जब हम उसकी बात को मानते हैं, ये है प्रेम। इसलिए हमारी एक बड़ी अंदर आशा रखी गई है। आप उस आशा के लिए चर्च में, कलीसिया में, फेलोशिप में आते, वचन को सुनते हैं, आपकी तैयारी उसके लिए हो रही है। वाचा यह है कि प्रभु यीशु मसीह बादलों पे आएगा, यदि हम जीवित हैं तो उठा लिए जाएंगे यीशु मसीह के साथ। और अगर हम यीशु से आने से पहले अपनी उम्र को पूरी भोग कर इस संसार से भी चले जाएंगे, तो भी जब यीशु आएगा तो हम फिर से कब्रों में से जिंदा हो जाएंगे, और हम यीशु मसीह के साथ उठा लिए जाएंगे बादलों के ऊपर। यह है हमारी बड़ी आशा।
हमें इसके लिए तैयारी करनी है, आगे रहने के लिए तैयारी करनी है, उसके लिए मेहनत करना है। यीशु मसीह बड़ा स्पष्ट तौर से यूहन्ना गंजी 6 अध्याय के अंदर कहा कि तुम नाशवान भोजन के लिए मेहनत न करो, बल्कि अनंत काल के जीवन के लिए करो। उसके लिए हम कितना करते हैं? क्या वाकई परमेश्वर को पहला स्थान दे रहे हैं? क्या वाकई परमेश्वर पूरे मन बुद्धि शक्ति से प्रेम कर रहे हैं? कि आपका परमेश्वर, आप संडे को या फेलोशिप के अंदर घर में बैठ जाते हैं या 500,000 के लिए सब कुछ छोड़ के भाग जाते हैं, तो आप क्या समझते हैं? क्या वो प्रेम कर रहे हैं या उससे आपकी सही जरूरतें पूरी हो जाएगी? नहीं। वहां पर आप अपने जीवन के अंदर क्या कर रहे हैं? आप शैतान को अपने जीवन का अवसर दे रहे हैं। आप 1000 कमाएंगे, वो से ज्यादा ले जाएगा, आपका नुकसान कर देगा। अब अलर्ट रहे, आप परमेश्वर से प्रेम करें, उससे लिपटे रहें, तभी आप उसको जान पाओगे। जब तक हम किसी से दिल से प्रेम नहीं करते, मन बुद्धि से प्रेम करते, हम उनको नहीं जान पाएंगे। भाई, आप परमेश्वर को तभी जान पाएंगे जब उससे प्रेम करेंगे, उसकी फेलोशिप में आएंगे, उसकी संगति में आएंगे, उसके वचन को सीखेंगे, उसके वचन को समझेंगे, उसके वचन को पढ़ेंगे, तब आपको लगेगा कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। लेकिन फेलोशिप को थोड़े थोड़े पैसों के लिए, दिहाड़ी के लिए छोड़ के भाग जाना, ये कोई प्रेम नहीं है। इसलिए हमें इससे मन फिराने की जरूरत है, ताकि परमेश्वर के साथ सच्चे मन से, संपूर्ण हृदय से प्रेम करें। या घर में कोई आ गया है तो उसके साथ बैठ के अपने मारने शुरू कर दो। प्रेयर मीटिंग है तो वहां हम अवॉइड कर देते हैं, हम परमेश्वर की फेलोशिप को अवॉइड कर देते हैं। ये नहीं करना है, क्योंकि यीशु मसीह, जोहाना जी, हमारी बड़ी आशा है कि यीशु मसीह आएगा, और यही आशा जो है हमारे प्राण के लिए लंगर है। भाई, हमारी आत्माओं के लिए लंगर है ये आशा, कि जब यीशु मसीह आएगा तो हम उसके साथ स्वर्ग के स्थान में उठा लिए जाएंगे। हमें उस आशा के लिए, जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं, हमें उसके लिए तैयार करना है। और जब आप ये करते हो, परमेश्वर को पहला स्थान देते हो, उसकी फेलोशिप में रहते हो, तो ये बात दिखाती है कि आप वाकई ही परमेश्वर से प्रेम करते हो। नंबर 3, सेपरेशन। अपने आप को अलग करो। अब मैं आपको प्रभु के वचन के अंदर लेके चलता हूं। हम इब्रानियों की पुस्तक उसका 13वां अध्याय को निकालेंगे, 13 को, और उसकी 13 की हम 10 आयत को पढ़ेंगे। इब्रानियों उसका 13 अध्याय और उसकी 10 आयत को पढ़ेंगे। तेरह की 10 से लेके मैं 12 तक पढ़ूंगा। हमारी एक ऐसी वेदी है जिस पर से खाने का अधिकार उन लोगों को नहीं जो तंबू की सेवा करते हैं, क्योंकि जिन पशुओं का लहू महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता है, उसकी देह शौमनी के बाहर जलाई जाती है। इस कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। अब ये वचन क्या कहता है? यीशु मसीह ने फाटक के बाहर, शहर के बाहर दुख उठाया। वो गुलगुता पहाड़ के ऊपर मारा गया, वहां पर सूली पे टांगा गया। मैं इसकी बहुत सारी कमेंट्री के अंदर नहीं जाऊंगा और बहुत सारी बात है, लेकिन मैं को सिंपल बात है, यीशु मसीह शहर से बाहर था, वहां पर उसे क्रूस पे अपना बलिदान दिया। इसलिए परमेश्वर का वचन भी हमें ये क्या कहता है कि हम भी संसार से अलग हो जाएं। ये सेपरेशन दिखाता है संसार से, संसार की बुराई से, संसार से गुनाहों से, संसार के सिस्टम से, संसार के तौर तरीकों से, संसार के स्टैंडर्ड के साथ। आपको इससे बाहर आना, खुद को अलग करना है। हम इससे अलग नहीं करते हैं, हम जैसे संसार करता है हम वैसे ही करने की कोशिश करते हैं। ये उसको पैसे, वो भी आपके पास आएंगे, भाई ये काम करते हैं, यहाँ बहुत पैसे बनेगा, हम उस तरफ चल पड़ते हैं।
हमारे दिमाग में एक ही होता है कि वह पैसे और पैसे और पैसे आ जाएं। मेरे प्रिय, एक बात याद रखो, कोई भी मनुष्य दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकते। ये पैसा 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 कमाना, इससे आजाद हो जाइए, छुटकारा पाइए। आपका परमेश्वर महान है, वो आपके लिए प्रोविजन करेगा। वो धर्मी को किसी भी बात से, धर्मी को किसी बात की कमी नहीं रहने देगा। वो आपको हर चीज प्रोवाइड करेगा। आप अनदेखी बातों पर विश्वास करो। आपकी प्रोविजन, आपकी सुरक्षा आपके घर में आ रही है, आपके मेहनत काम करने के द्वारा नहीं है। तो इसलिए आप इन चीजों से बाहर आए हैं। यदि आप पैसे को या कमाने को बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं तो आपने एक अंदर अपने मूर्ति पूजा कर ली है। आप निकलिए यहां से। प्रभु के लिए पैसा कोई बड़ी बात नहीं है, वो आपके लिए बड़ी प्रोविजन करेगा। वो आपको बहुत त्याग से दे सकता है। 2-2, 4-4, 500 के लिए अपनी कमिटमेंट को मत तोड़ो परमेश्वर के साथ, अपने प्रेम को मत तोड़ो परमेश्वर के साथ। प्रभु आपको प्रोवाइड करेगा। वह उसने आपको चुना है तो वो आपको देगा भी। जब उसकी बात को मानते हैं, जब उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, ये उसकी जिम्मेवारी बनती है कि आपके सारी कमी को पूरा करे और आपको सबको प्रोवाइड करे। इसलिए हमें सेपरेट होना है। जैसे दूसरे को जब हम उसकी 6ठी आयत को देखते हैं, उसके 15 से आगे बढ़ते, वहां पर प्रभु क्या कहता है? संत पौल को जो कहता है कि तुम यहां से निकल आओ। अविश्वासी विश्वासी से क्या मेल है? धर्मी और अधर्मी का क्या रिश्ता है? बाहर का यीशु मसीह क्या नाता है? अब मूर्तियों का परमेश्वर से क्या लेन देन है? आप सेपरेट करें, उनसे अलग हो जाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम संसार को छोड़ दें। इसका मतलब है कि हम संसार के अंदर उसके स्टैंडर्ड के अनुसार, उसके तौर तरीकों के अनुसार, उसके चलने के अनुसार, जैसे उसके अनुसार ना बने, बल्कि हमारी सोच मसीह यीशु के वचन के अनुसार होनी चाहिए। हमारा चाल चलन यीशु मसीह के अनुसार होना चाहिए। हम संसार में तो रहते हैं, लेकिन एक सेपरेट विश्वास के जीवन को जीते हैं, ताकि संसार के अंदर हम उस खुशखबरी का बीज को बीज सके जिसके ऊपर हम विश्वास से चलते हैं। ये हम नहीं चलेंगे तो वो कैसे विश्वास करेंगे आपके वचन पर, जो आप उनको सिखाते हैं, आप उनको बताते हैं सुसमाचार को। इसलिए आपको जब परमेश्वर से प्रेम दिखाना है, प्रेम करना है, तो आप इन सब बातों से बाहर आ जाइए। अपने आप को सेपरेट कीजिए, अपने आप को अलग कर दीजिए। तब आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके लिए अद्भुत और महान दरवाजे खोलेगा। उस पर विश्वास कीजिए, उस पर भरोसा कीजिए। हम भरोसा देखी बातों पे नहीं करते, अनदेखी बातों पे। हमारे एक ऐसा राज्य रखा गया है, हमारे एक ऐसा घर तैयार कर दिया गया है स्वर्ग के अंदर परमेश्वर ने, जो हिलने का नहीं है। आज हम दुनिया के अंदर देखते हैं कैसे हड़कंप मचा हुआ है। सामर्थी लोग छिप रहे हैं कोरोना वायरस से, दुनिया के लोग छिप रहे हैं कोरोना वायरस से। कोई हल नहीं मिल रहा। सारी दुनिया बीमारी की खोज में लगी है, चर्च प्रार्थनाएं कर रहे हैं, सारी दुनिया त्राही कर रही है कि ये जो राज्य है ये नाश होने वाला, खत्म हो जाना है इसने एक दिन। आपको इस बात के समझ आ जानी चाहिए, आपके अंदर विश्वास अब बन जाना चाहिए। इसलिए मेरे प्रियो, जब आप सेपरेट करते हैं तो वहां वचन में आगे प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे बीच में चलू फिरूंगा, तुम मेरे बेटे होंगे, तुम बेटियां होंगी। जब प्रभु की इस बात को मानते हैं तो परमेश्वर जो है वो हमारे बीच में चलता है, फिरता है, हमसे बातें करता, तब हम उसको जानते हैं, तब हम उसको जानना शुरू कर देते हैं। वो अपने आप को रिवील करता है हम पर, वो अपने आप को हमारी आत्मा में प्रकट करता है, वो हमसे बातें करता है। तब हमारा विश्वास जो है यीशु मसीह में दृढ़ मजबूत हो जाता है। इसलिए संत पौल कहता है रोमियो 12 उसके 1-2 आयत के अंदर 3 के अंदर कि तुम संसार के दृश्य ना बनो। मेरे प्रियो, आप विश्वासी लोग हो, आप चुने हुए लोग हो, आप प्रेम और दीनता को
कि दीनता के साथ विश्वास के जीवन में चले। अब मेरा चौथा जो पॉइंट है, सबमिशन। जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप अधीनता में रहना पसंद करते हैं। अब जैसे कि प्रभु के वचन के अंदर हम यहां पर पढ़ेंगे, उसकी 13 का 17 को हम पढ़ेंगे। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे ये काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दिशा में तुम्हें कुछ भी लाभ नहीं। इस बात को समझ लीजिए। तो मेरा चौथा जो पॉइंट है, आपको परमेश्वर से जब प्रेम जताना है स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर, तो आपको अपने अगुए, अपने पास्टर, उनके अधीन रहना है। क्यों अधीन रहना है? कि ये जो चर्च है, कलीसिया है, जो जितनी बेड़े हैं, ये सब यीशु मसीह की हैं। ये यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर ने खरीदी हैं। आप जितने भी लोग हो, आप परमेश्वर की संतान हो, आप उसकी बेड़े हो, आपको यीशु के लहू से खरीदा जा चुका। आपके लिए एक बहुत बड़ी कीमत अदा कर दी गई है। अब आप अपने नहीं हो, अब आप परमेश्वर के हो। इसलिए परमेश्वर के बनाए हुए नियम और उसकी आज्ञा के अधीन रहना ही उससे प्रेम करना है। तो जब आप परमेश्वर ने हर चर्च में, हर कलीसिया में अपने भेड़ों को चराने के लिए, भेड़ों को अच्छा चारा देने के लिए, भेड़ों की देखभाल करने के लिए, उनके प्राणों के लिए प्रार्थना करने के लिए, उनको प्राणों को यीशु मसीह आगमन में तैयार करने के लिए वो आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन को सिखाते हैं, वचन को समझाते हैं और हर एक भीड़ को लेकर आते। क्योंकि एक दिन वो आएगा जब हर एक पास्टर को, हर एक लीडर को परमेश्वर के सामने सब भेड़ों का लेखा देना होगा। हमें लेखा देना है, पास्टर को लेखा देना है। लेकिन इसके लिए आपके लिए जरूरी है, आप बेड़े हैं। परमेश्वर ने आपको अपने अगुओं के अधीन रखा हुआ है। परमेश्वर ने जो आपके ऊपर अगुए ठहराए हुए हैं, जो पास्टर है, उनके अधीन रहो। प्रेम और नम्रता के साथ उनके अधीन रहो, उनसे प्रेम करो, उनकी बात को मानो। यही सच्चा प्रेम है। जब आप ये करते हो तो आप मसीह से प्रेम करते हो। यही पर परमेश्वर जो है आपके हर चीजों को प्रोविजन करता है। यही पर है जो आपने प्रेम को आप पे वो प्रकट करता है। इस स्थान को मत गवाइए, इस स्थान को मत खोइए। इसलिए अपने दासों को अधीन रहो। जैसे दुनिया के अंदर परमेश्वर ने राजा ठहराए हैं, अधिकारी ठहराए हैं, ताकि दुनिया के अंदर वो लोगों पे राज्य करे, दुनिया के स्टैंडर्ड के अनुसार, दुनिया के नियम और कानूनों के अनुसार वो राज्य करे। तो वहां पर उसने सब राजाओं को ठहराया हुआ, जैसे कि रोमियो 13:1 में लिखा है कि तुम सब लोग अपने अधिकारियों के अधीन रहो, परमेश्वर के ठहरे व्यवस्था के अधीन रहो। तो जब परमेश्वर ने दुनिया के अंदर ये ठहरा रखा है, इतना परमेश्वर ने कलीसिया के अंदर भी अपने जो है आत्मिक अगुवे ठहराए हुए हैं, जो आत्मा से भरे हुए हैं। और परमेश्वर की ये मर्जी है, परमेश्वर की ये इच्छा है कि जितनी बेड़े हैं, जितने भी चुने हुए हैं, वो आत्मिक अगुओं के अधीन रहें, वो आत्मा से भरे हुए प्रभु के दासों के अधीन रहें, ताकि वो उनके प्राण के लिए प्रार्थना करे, उनको अच्छा वचन देकर उनका पालन पोषण करे। जब आप ये करते हो, दृढ़ता के साथ करते हो, विलिंगली प्रभु के दासों के अधीन रहते हो, तो परमेश्वर आपके लिए वहां पर हर चीज की आशीष करता है और प्रोविजन करता है। यही वो जगह है जहां पर आपको रहना है। ये प्रभु का ठहराया हुआ नियम है। चर्च प्रभु का है और सभी सेवकों, सभी पास्टरों का हेड यीशु मसीह है, चरवाहा है।
चीफ शेफर्ड है, मुख्य चरवाहा वो है। लेकिन ये प्रभु ने अपनी भेड़ों के लिए, अपने दासों के कुछ समय के लिए ये दे रखा है, ताकि वो मेरी भेड़ों की रखवाली करें, उनका ध्यान रखें। इसलिए आप लोग के वचन भी कहता है आपको उनके अधीन रहना है। जैसे कि जबकि पहले थिस्सलुनीकियों उसके 5वें अध्याय के हम देखते हैं 12 और 13 आयत के दौरान लिखा है, प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट तौर से कहा, जो अपने चेलों का जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। इसलिए जब आप प्रभु के दास को ग्रहण करते हो, दिल से उसके अधीन रहते हो, उसके आज्ञाकारी में रहते हो, तो आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हो, आप पिता को ग्रहण करते हो। या आप उनकी बात को नहीं मानते, आप पिता की बात को नहीं मानते, आप यीशु मसीह की बात को नहीं माने। इस दशा में आप उससे प्रेम में नहीं बढ़ पाएंगे। कैसे करेंगे आप उससे प्रेम? यही वो जगह है जहां पर आपको ठहरना है, जहां पर आपको रुकना है। यूहन्ना की इंजील उसका 13 का 20 में ये लिखा है कि जो कोई मेरे भेजने वालों ग्रहण करता है वो मुझे करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वालों ग्रहण करता है। इसलिए आप प्रभु के दासों का अधीन रहिए। ये प्रभु की व्यवस्था है, ये प्रभु ने आत्मिक व्यवस्था आपके लिए ठहराई हुई है। यही वो जगह है जहां पर आप परमेश्वर के प्रेम में बढ़ेंगे, उन्नति करेंगे, उसके और समीप हो जाएंगे, तो वहां से आपको उठाएगा, ऊंचे पे ले जाएगा। इसलिए ये चौथा पॉइंट है। 5वां और आखिरी पॉइंट आ गया है, सप्ली के आप प्रार्थना किया करो प्रभु के दासों के लिए, प्रभु के दासियों के लिए। प्रे चर्च, आपने उनके लिए प्रार्थना करनी है, देर रात प्रार्थना करनी है, क्योंकि वो भी निर्बल हैं, वो भी कमजोर हैं। शैतान कई बार उनकी भी आंखों बंद कर सकता है, वो भी कई बार गलती कर सकते हैं। लेकिन यदि आप प्रार्थनाएं करेंगे तो परमेश्वर की उस पवित्र इच्छा को पूरा करने में उनको हयाव आएगा। इसलिए अपने 5 जगह अपने दासों के लिए दिन रात प्रार्थना करो। संत पौल कहता है कि आप मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए प्रार्थना करो। इफ्सियों की पत्री के अंदर कि परमेश्वर ने एक द्वार खोला है मेरे लिए, जहां मुझे हयाव से सुसमाचार को सुनाना है। मेरे प्रियो, आपके दासों को, जो आपके अगुए हैं, उनको आपकी प्रार्थनाओं की आवश्यकता है। आप प्रार्थना कीजिए, आप विनती कीजिए उनके लिए। और जो दिन रात आपके प्राणों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनको प्रार्थना में सपोर्ट कीजिए, उनके परिवारों को सपोर्ट कीजिए। ये मेरा 5वां और आखिरी पॉइंट है और कंक्लूजन है। जब आप प्रेम करते हो मसीह यीशु के साथ, अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से, अपने प्राण से, अपने होल बीइंग से आप प्रेम करते हो, तो आप संसार से अपने आप अलग हो जाते हो। कि अनदेखे परमेश्वर से आप प्रेम करते हो तो आप संसार से अपने आप अंदर आपकी इच्छा जागी उनसे अलग होने की। संसार के सिस्टम, उसके तरीके के अनुसार चलने बंद कर देंगे आप मसीह के अनुसार चलेंगे, उसके आज्ञा के अनुसार चलेंगे, उससे अलग हो जाएंगे और उसको पहला स्थान देंगे जीवन के अंदर। परमेश्वर को पहला स्थान देंगे कि आप उसको प्रेम करते हैं, क्योंकि आदमी जिससे प्रेम करता है उसको ही अपने जीवन में पहला स्थान देता है। जब पैसे को प्रेम करते हैं तो पैसे को पहला स्थान देंगे। हालेलुया। ज्यादातर मसीहों की प्रार्थना यही होती है कि मटीरियलिस्ट वर्ल्ड के अंदर, इस संसार के अंदर की वस्तुओं के पीछे वो दिन रात भागते हैं। लेकिन परमेश्वर इससे ज्यादा आपकी आत्मा की चिंता है। अनंत काल में आप उसके साथ जीवन व्यतीत करें, प्रभु की इसकी चिंता है। प्रभु उस पर ध्यान देता है, प्रभु उस पर वहाँ पर आपको
तैयार करता है सबसे पहले। लेकिन हम कहते हैं कि प्रभु में शीघ्र आशीष दे दे, वो भी प्रभु देगा। जब आत्मिक तौर भरोगे वो चीजें आपके पीछे अपने आप आ जाएंगी, आपको डरने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रियो, आज आप इस सब बातों से अलग हो जाओ, अपने आप को अलग करो, संसार से अलग करो, अविश्वासियों से अलग करो, ताकि परमेश्वर आग में बड़े बीच में चले फिरे, तब आप उसके प्रेम को जान पाएंगे। जैसे मूसा था, मूसा ने क्या किया? मूसा ने जब फिरौन की राजकुमारी के घर में पड़ा था, बड़ा हो गया, जब उसको पता चला कि जो मजदूरी का काम मिस्र में ये जो लोग करेंगे इजरायली हैं, ये मेरे भाई हैं, तो वचन लिखता है और हम इसको देखते हैं इब्रानी के 32:11-25 में कि जो मूसा था, मूसा ने लिखा है, इसलिए कि उसने पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम उसको लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपकी आंख खोले ताकि आप उस राज्य को जान पाएं, उस राज्य को समझ पाएं जो स्थिर और मजबूत है, कभी टलने का नहीं है, जो आप अपनी इन आंखों से नहीं देख रहे हैं, शारीरिक आंखों से नहीं देख रहे हैं, लेकिन वचन के द्वारा आपको दे दिया गया है। और प्रभु आपकी आत्मिक आंख खोले ताकि आप भी उस आत्मिक राज्य को अच्छी तरह देख सके, समझ सके, और उसकी बात होने के लिए आप आराधना में आए कमिटेड होकर, संगति करें कमिटेड होकर, बड़े निश्चय के साथ, कि शैतान बड़े निश्चय के साथ आपके पीछे लगा हुआ है, आपको पीछे मोड़ने के लिए, आपको गिराने के लिए, लेकिन आपको उससे कहीं ज्यादा दृढ़ता के साथ बढ़ना है परमेश्वर के प्रेम में। यही वो जगह है जहां पर आप परमेश्वर को पाओगे। तो मूसा ने, हम देखते हैं, राजमहल को, उसके धन दौलत को छोड़कर परमेश्वर के पीछे चलना शुरू कर दिया और परमेश्वर से महान बनाया। और हम आगे देखते हैं, रूत बहुत और नौमी सास और बहू थे। नौमी बड़ी गरीब थी, लेकिन रूत ने किसको चुना? अपने मोआब जाने को नहीं चुना, अपने घर में जाकर सुख की बढ़िया जिंदगी जीने को नहीं चुना। उसने नौमी गरीबनी को चुना, जिसके पास खाने के लिए भी रोटी एक ही वक्त की होती थी। और उसके साथ साथ बोला नौमी को, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, आज के बाद तू और मैं इकट्ठी रहेंगी। आप मुझे बताइए, रूत को क्या मिलना था इस गरीब महिला से? लेकिन उसने किसको चुना? मोआब के सुख विलास को नहीं चुना, उसने इज़राइल के परमेश्वर को चुना। उसे परमेश्वर का अपने सामने रखा, उसको पहला स्थान दिया, उससे प्रेम जताया, अपनी सास से प्रेम जताया, और लिखा है वो शहर में महान बन गए, सबसे धनवान बन गए, और परमेश्वर से प्रेम करते। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला, अपना घर, अपना बार, अपना शरीर, अपना शहर छोड़ दे, अपने भाई बंधु छोड़ दे और निकल जा, मैं तुम्हें एक बड़ा देश दूंगा। मेरे प्रियो, अब्राहम ने बिना सोचे समझे परमेश्वर की आज्ञा को मानकर अपने घर बाहर शहर को छोड़ दिया जहां बड़ा बिजनेस था, और निकल पड़ा अपने नौकर चाकरों और दासों के साथ, जबकि वो नहीं जानता था किस तरफ जाना है, मेरे खर्चे कैसे पूरे होंगे, मैं कैसे पशुओं को चारा खिलाऊंगा। लेकिन वो ये बात जरूर जानता था, क्योंकि वो जानता था जिस परमेश्वर ने बुलाया है वो सारी चीजें भी हमें देगा। इसलिए आज आप भी संत पौल को हम देखें, एक बड़ा धनवान, एक अमीर बाप का था, उसके पास बड़ा बिजनेस था, शिपिंग बिजनेस उसके बाप के पास था। वो चाहता था वो बिजनेस कर सकता था, कारोबार में जा सकता था, वहां मसीह की सेवा भी कर सकता, लेकिन लिखा आगे, वो कहता है, संत पौल कहता है कि जो जो बातें मेरे लाभ की थी वो उनको मैंने मसीह की पहचान के कारण निंदा समझा, कूड़ा करकट समझा। हम भी ये चीजें आप जब मन में ठान लेंगे, परमेश्वर से प्रेम करेंगे, तो संसार के सब बातें जो हैं वो हमारे लिए। परमेश्वर तब
हमारे लिए भी जो रास्ते खोलेगा। प्रिय प्रियो, अब शारीरिक सुख विलास के पीछे भागना बंद कर दीजिए, वो तो प्रभु आप गए, लेकिन अटल रहने वाले राज्य की खोज में चले जाए। वहां ढूंढे, वो आपके लिए स्थिर है, वही आपके प्राणों के लंगर है, वही आपकी बड़ी आशा है। और यीशु मसीह के आने की बाट जोते रहिए, जहां आपको अनंत काल बिताना है। इन थोड़े समय के सालों के बीच में आप कॉम्प्रोमाइज लाइफ जिए मत जिए, बल्कि विश्वास से जिए। अब देखिए, परमेश्वर विश्वास करें, उससे प्रेम करें। जब आप प्रेम करोगे तो इन्हीं जगहों पर आपको परमेश्वर का प्रेम रिवील होगा, और भी वो आपके कितना प्यार करता है वो आपको बताएगा, वो दिखाएगा। इसलिए हम जैसे वचन में कहा है, अपने आप को आज परमेश्वर के सामने कमिटेड करें, एक कमिटमेंट के साथ उसके साथ चले, वायदे के साथ, बड़े दिन निश्चय के साथ चले कि प्रभु जो तेरी आज्ञा वही मानूंगा, मैं तुझसे प्रेम करूंगा, मैं तेरे वचन से प्रेम करूंगा। सब चीजें आपके घर में आपके बदलनी शुरू हो जाएगी। तो प्रभु आपको इस वचन के जरा आशीष और बख्श दे। सबको जय मसीह की। अब हम सबके बीच में प्रभु भोज भी है, अब हमने प्रभु भोज में भी शामिल होना है। तो आए हम प्रभु भोज में चलें, और हम उसके लिए प्रार्थना भी करें। हम निकालेंगे पहले कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय को निकालेंगे और उसकी 23 आयत को पहुंचेंगे। अब मैंने प्रभु भोज को ले लिया है, ये रोटी है और ये दाखरस है, और आप भी अपने अपने घरों में रोटी और दाखरस को ले लीजिए। आए मेरे साथ प्रार्थना करें, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी है कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसीलिए उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया, कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते हो, इस कटोरे में पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। अरे प्रभु जी, इस रोटी को, दाखरस को हम तेरे हाथों में देते रहो। धन्यवाद प्रभु जी, हम आपकी यादगिरी के लिए करते हैं, इसे आशीष करके हमें दीजिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हम सबसे पहले रोटी लेंगे और उसे खाएंगे। और हम दाखरस को भी लेंगे इसके बाद। मैं विश्वास करता हूँ आप सब इसमें शामिल हो चुके हैं। प्रभु आपको आशीष करे, लेकिन रोटी और दाखरस अभी बाकी है। हम प्रार्थना करके भी बहुत सारे लोग हैं वो भी शामिल हो जाए। अरे प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अरे पवित्र प्रभु जी, आज प्रभु भोज में मैं शामिल होने में सहायता हूँ। लॉर्ड, रोटी भी बाकी है, दाखरस भी बाकी है, लेकिन बहुत से लोग बाहर हैं, उनको भी तो लेकर आ ताकि तेरे में। धन्यवाद लॉर्ड फादर, आपने मैं आशीष कर दिया। आप पवित्र बरकत दे दिया, और तो और वो भी लोग को इसमें शामिल कर रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की।